हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब बच्चों? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, कहानी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, मेरा नाम है विनाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स लाइफ। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने मोशन ऑन ए इंक्लाइंड रफ सरफेस और स्मूथ सरफेस दोनों जो है बच्चा, दोनों का बातचीत कर लिया था बच्चा। और आज हम लोग जो है क्वेश्चन को जो है प्रैक्टिस करने वाले हैं। कई टाइप का जो है क्वेश्चन यहाँ पे किया जाएगा बच्चा। लास्ट वीडियो में ऑलरेडी हमने जो है मोशन ऑन इंक्लाइंड रफ सरफेस और इंक्लाइंड स्मूथ सरफेस का कॉन्सेप्ट देख लिया है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, डिफरेंट डिफरेंट केसेस का ऑलरेडी हमने बातचीत कर लिया बच्चा लास्ट वीडियो में। तो आइए बच्चा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चा। आज हम लोग जो है धुआंधार क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं, धुआंधार क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं बच्चा। चलिए बच्चा, फर्स्ट क्वेश्चन का बातचीत कर लेते हैं बच्चा। फर्स्ट क्वेश्चन का बातचीत कर लिया जाए, फर्स्ट क्वेश्चन का बातचीत कर लिया जाए बच्चा। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर बच्चा। क्वेश्चन क्या बोला है ना? क्वेश्चन क्या बोला है बच्चा? क्वेश्चन बोला है अ ब्लॉक ऑफ मास m begin to slide down on an inclined plane of inclination theta, the force of friction। अब देखिए बच्चा, कुछ कहानी नहीं है, कहानी बहुत ही आसान है ना? कहानी बस समझने वाली है थोड़ी सी। बच्चा, ये जो मास है इसको हम लोग जो है जैसे हम लोग रख रहे हैं, क्या है ये, बिगिन टू स्लाइड है ऑन इंक्लाइंड रफ सरफेस पे, है ना? अ ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m begins to slide down on an inclined plane of inclination theta, the force of friction, the force of friction बताना है बच्चा। अब देखिए, इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बताना है। ये बिगिन टू स्लाइड है बच्चा, मतलब कि बिगिन टू स्लाइड मींस क्या है बच्चा? अबाउट टू स्लाइड है। अब अगर अबाउट टू स्लाइड होता है, हमें पहले से पता है, अगर अबाउट टू स्लाइड होता है बच्चा, अबाउट टू स्लाइड होता है, तो उस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है बच्चा, वो हमारा होता है फ्रिक्शन फोर्स। क्या? वो हमारा फ्रिक्शन फोर्स होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो ये जो भी फ्रिक्शन लग रहा है, हमने एफ मान लिया ऐसे ही। फ्रिक्शन फोर्स ऑब्वियसली नीचे की तरफ, सॉरी ऊपर की तरफ लगेगा। क्यों? क्योंकि इस ब्लॉक की टेंडेंसी होगी नीचे की तरफ जाने की, तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। कितना लगेगा बच्चा? ऑब्वियसली यहाँ पे जो एफ होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा, वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। लेकिन हमको म्यू वगैरह नहीं दिया हुआ है, हमको ऑप्शन में दिया हुआ है मास और जो है थीटा के टर्म में बताना है। तो ऑब्वियसली बच्चा, जो भी फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ऑब्वियसली यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। अबाउट टू स्लाइड है तो ऐसे बोल सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू क्या है, म्यू एस है, ये है। लेकिन हमको म्यू एस का कहानी नहीं दिया हुआ है, हमको बताना है कि फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना है इन टर्म्स ऑफ मास एंड थीटा, इन टर्म्स ऑफ मास एंड थीटा बच्चा। तो ऑब्वियसली ये ब्लॉक बिगिन टू स्लाइड है, जो भी फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, जो भी है, जितना भी है। अब ये ब्लॉक बिगिन टू स्लाइड है, स्लाइड कर नहीं रहा है, स्लाइड करने वाला है, मतलब अबाउट टू स्लाइड है, मतलब अभी भी रेस्ट पे है। नेक्स्ट मोमेंट पे मूव करेगा। नेक्स्ट मोमेंट कब आएगा वो उसका बात छोड़ दीजिए। तो अभी भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये ब्लॉक रेस्ट पे ही है। तो बच्चा, along द प्लेन अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो बच्चा अपवर्ड फोर्स एफ हो गया जो कि फ्रिक्शन फोर्स है, और डाउनवर्ड फोर्स हो गया क्या बच्चा, mg sin थीटा। तो इस केस में बच्चा फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया, mg sin थीटा हो गया, mg sin थीटा। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ रही होगी। अगर ये भी पूछता, मान लीजिए जैसे इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया जाए, जैसे क्वेश्चन में अगर गिवन होता, क्वेश्चन में अगर गिवन होता, इस ब्लॉक को हमने जो इंक्लाइन सरफेस पे रखा और ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। यहां तो अबाउट टू स्लाइड का, अब यहां पे अबाउट टू मूव का बातचीत किया है क्वेश्चन में, यहां पे अबाउट टू मूव का बातचीत किया बच्चा, अबाउट टू मूव का बातचीत किया हुआ है। सपोज करिए हमने इस ब्लॉक को इंक्लाइन सरफेस पे रख दिया, मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही, और ब्लॉक हमारा रेस्ट पे है। ब्लॉक क्या बच्चा, रेस्ट पे है। हमने एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ऐसे ही मॉडिफाई कर देते हैं। तो अब ये जो है ब्लॉक जो है रखा हुआ है इंक्लाइन रफ सरफेस पे, और जैसे हमने इस ब्लॉक को यहाँ पे जो है प्लेस किया इंक्लाइन रफ सरफेस पे, सब रफ सरफेस है, क्या है, सब रफ सरफेस का बातचीत हो रहा है लल्ला, सब रफ सरफेस का बातचीत हो रहा है, रफ सरफेस, ये रफ सरफेस, रफ रफ। तो इस केस में क्या हुआ, दूसरे वाले क्वेश्चन में मैं ऐसे ही मतलब डिस्कस कर रहा है बच्चा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस मास को इस इंक्लाइन रफ सरफेस पे प्लेस किया गया और ये रेस्ट पे है, ये मूव नहीं कर रहा है, ये डज नॉट मूव है, ये डज नॉट मूव का कंडीशन है, डज नॉट मूव, डज नॉट मूव, ये मूव नहीं कर रहा है बच्चा। तो अगर ये मूव नहीं कर रहा है तो अगेन नेट फोर्स क्या होगा बच्चा, जीरो होगा अलोंग द प्लेन, सो mg sin थीटा। और यहाँ पे जो भी फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, हमें नहीं पता है कितना लग रहा है, लेकिन जो भी लग रहा है ऑब्वियसली ऊपर की तरफ लगेगा। और ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है बच्चा, तो अगेन अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स अलोंग दी
along द क्या, along द इंक्लाइन रफ सरफेस। यहाँ पे अगेन फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है बच्चा उसका वैल्यू mg sin थीटा हो गया। तो या तो ब्लॉक मूव ना करे, डज नॉट मूव हो, या अबाउट टू मूव हो, इन दोनों केस में बच्चा जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है ब्लॉक पे वो हो जाएगा mg sin थीटा। तो दोनों केस में आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, mg sin थीटा, mg sin थीटा, mg sin थीटा। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। हाँ, यहाँ पे हमने ऑलरेडी देख रखा है ये डज नॉट मूव है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हो जाएगा tan थीटा क्या हो जाएगा, लेस देन म्यू एस हो जाएगा। यहाँ पे अबाउट टू मूव है इस केस में, तो ये tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा क्या हो जाएगा बच्चा, इक्वल टू म्यूएस, tan थीटा इक्वल टू म्यूएस। कहानी समझ में आया। अच्छा अगर, अच्छा यहीं पे एक बातचीत और कर लिया जाए। अगर मान लीजिए ब्लॉक जो है मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, हाँ यहीं पे देख लिया जाए, मैं इसको रब कर देता हूँ बच्चा, यहीं पे देख, यहीं पे जो है इसको मैं इसको थोड़ा क्लीन करता हूँ बच्चा, क्लीन करता हूँ इसको। अब देखिए बच्चा, अभी बातचीत करेंगे, अभी हम लोग जो है बातचीत करेंगे कि जब ब्लॉक जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है किसी इंक्लाइन रफ सरफेस पे तो क्या कंडीशन होता है। अभी वो क्वेश्चन आएगा तो उसी टाइम हम लोग बातचीत करेंगे। अभी थोड़ा और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिया जाए बच्चा, है ना। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चा, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या बोला है बच्चा, अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज इनिशियली एट रेस्ट ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, इट इज बीइंग पुल्ड अपवर्ड विद अ फोर्स F पैरेलल टू द इंक्लाइन as shown in figure। डायग्राम दिया हुआ है बच्चा। the coefficient of friction between the block and the inclined plane is mu given बच्चा 3। एक ही म्यू दिया हुआ है तो वही म्यू एस है, वही म्यू के है, ज्यादा सोचने का जरूरत है नहीं, ज्यादा सोचने का जरूरत है नहीं बच्चा, ज्यादा सोचने का जरूरत है नहीं। यहाँ पे थीटा हो गया, अरे ओके, और थीटा हमारा 37 दिया हुआ है तो पुट कर लिया जाए 37। 37 जैसे ही एंगल आता है तो हमको बहुत कहानी पता होना चाहिए। हम जैसे 37 आ गया बच्चा तो हमको पता है साइन थीटा कितना हो जाएगा 3 साइन 37। चलिए अभी आएगा तो लिखेंगे। हाँ, और बच्चा यहाँ पे तो क्या हुआ दिया हुआ है, और फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन ऑफ, फाइंड द म्यू का वैल्यू गिवन है बच्चा, यहाँ पे म्यू के वैल्यू गिवन है 0.3, 0.3 गिवन है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इफ, पहले किसमें जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे जो ब्लॉक प्लेस है बच्चा, यहाँ पे जो ब्लॉक है, यहाँ पे जो ब्लॉक है यहाँ पे वो उस पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है एफ। हाँ, जो भी मास है, मास गिवन हमारे पास 10 kg है ना, मास ये हमारे पास 10 kg, अभी उसको लिख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको तभी हम पुट कर लेंगे, जब हमारी जरूरत होगा तो हम पुट कर लेंगे। मास हो गया बच्चा 10 kg है ना, एम का वैल्यू दिया है हमारे पास, एम का वैल्यू कितना है बच्चा 10 kg, 10 kg गिवन है, कितना गिवन है 10 kg। अब देखिए अल्लाह, अब देखा जाए तो हमको बताना है पहले केस में, पहले केस को लिखते हैं यहाँ पे, पहले केस में, फर्स्ट केस में बच्चा जो फोर्स का वैल्यू गिवन है हमारे पास, फोर्स का वैल्यू गिवन है 40 न्यूटन, और हमको फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू बताना है। हमको क्या बताना है बच्चा, फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू। चलिए चलिए, मोबाइल को हमने रख दिया है, मोबाइल को हमने रख दिया है, मतलब मोबाइल को हमने रख दिया है। अब बच्चा देखा जाए इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले देखा जाए इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं बच्चा, पहले ध्यान से देखा जाए। एक फोर्स बच्चा इस फोर्स का वैल्यू तो 40 न्यूटन है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो बच्चा यहाँ पे फोर्स लगेगा mg sin 37, 37 को वैल्यू पुट कर लेंगे, और इस फोर्स का वैल्यू हमारे पास इस केस में भी, फर्स्ट केस में हो गया बच्चा ये 40 न्यूटन हो गया बच्चा। अब देखा जाए mg sin 37 और mg sin 37 का वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू हमें पता करना पड़ेगा। तो हमको पता है mg sin 37, यहां से सॉल्व कर लिया जाए, mg sin 37 इसका वैल्यू कितना हो गया बच्चा, मास गिवन है लल्ला 3, g का वैल्यू हमने 10 ले लिया, और sin 37 क्या होता है बच्चा 3/5। sin 37 कितना होता है बच्चा 3/5। आई थिंक आपको कहानी पता होगा, sin ओहो sin 37 3/5, cos 37 ओहो 4/5, tan 37 अरे 3/4। क्लियर, कहानी समझ में आया बच्चा। एक बार रुक जाए थोड़ा सा, हम जो है कुछ दिक्कत हो गया स्क्रीन पर। हाँ चलिए, चलिए बच्चा कहानी आपको दिख रहा है, तो ये रहा बच्चा कहानी जो है, ये रहा कहानी। तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर लिया बच्चा, sin 37 कितना आ गया यहाँ से, यहाँ पे 100 हो गया है, 20 या 60, 60 न्यूटन हो गया बच्चा, ये 60 न्यूटन हो गया, 60 न्यूटन हो गया यहाँ पे, है ना, 60 न्यूटन हो गया। अब देखिए कहानी में एक बात और भी है, देखिए फ्रिक्शन फोर्स का एक लिमिट होता है, ब्लॉक किधर मूव कर रहा है सब देखना पड़ेगा। इस केस में mg sin 37 जो आ रहा है बच्चा वो 60 न्यूटन है, ये 60 न्यूटन है और ऊपर 40 न्यूटन है, तो ऑब्वियसली इस ब्लॉक की टेंडेंसी होगी नीचे की तरफ जाने की।
तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, है कि नहीं, ऊपर की तरफ लगेगा। अब ब्लॉक मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये डिसाइड होगा कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है, वो डिसाइड करेगा। जैसे मान जैसे मैं पहले मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पता कर लेता हूं, है ना, एफ एस मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स मैं पहले जो है पता कर लेता हूं बच्चा, म्यू एस इंटू एन हो गया, और एक ही म्यू दिया हुआ है तो वही म्यू एस है, वही म्यू एन है बच्चा 0.3, और एम जी कॉस थीटा बच्चा यहां से निकालेंगे। यहाँ पे एक और फोर्स, अरे बाप रे बाप बच्चा, लिख लिया जाए 37, और ये नॉर्मल फोर्स हो गया। मैं क्या बोल रहा हूं, ये 60 न्यूटन है बच्चा, ये 40 न्यूटन है। अगर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 10 न्यूटन ही हुआ, तो इस ब्लॉक की टेंडेंसी है नीचे की तरफ जाने की, तो 10 न्यूटन ऊपर की तरफ लगेगा, तो ऊपर की तरफ फोर्स हो जाएगा 40 प्लस 10 50, और नीचे 60, तो ये ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा, है कि नहीं, नीचे की तरफ। तो वो देखना पड़ेगा पहले, है ना, देखते हैं ब्लॉक मूव कर रहा है कि नहीं मूव कर रहा है, और फ्रिक्शन फोर्स कितना है। तो पहले मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। म्यू एस 3 हो गया बच्चा, और ये क्या हो गया, एम जी कॉस 30, एम जी कॉस 37 बच्चा यहाँ पे, तो 0.3 हो गया बच्चा, एम का वैल्यू 10, जी का वैल्यू 10, और कॉस 37 कितना होता है बच्चा, 4/5। यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू यहाँ से यहाँ 100/5 20, है ना, 20 20 25 20 चौक 80, 80 बचा 24 न्यूटन आ गया। यहां से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है वो 24 न्यूटन है। अब देखिए, अब कहानी को समझा जाए, तो ब्लॉक पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है 60 न्यूटन, ऊपर की तरफ फोर्स हो गया बच्चा कितना, 40 न्यूटन। तो अब इस ब्लॉक की टेंडेंसी होगी नीचे की तरफ जाने की, तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। फ्रिक्शन हमेशा मोशन का अपोज करता है, तो बच्चा अब ये इसकी टेंडेंसी होगी नीचे की तरफ जाने की, तो बच्चा फ्रिक्शन इसको रोक के रखेगा। और कितने का जरूरत है इसके साथ, रोक के रखने के लिए कितने का ही जरूरत है बच्चा, केवल 20 न्यूटन का ही जरूरत है। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है 20 न्यूटन ही लगेगा बच्चा। क्यों? अरे भाई, इसको रोक के रखने के लिए नीचे की तरफ 60 न्यूटन है, तो और ऊपर की तरफ ये 40 न्यूटन है, तो 20 और चाहिए ऊपर की तरफ इसको रोक के रखने के लिए। और फ्रिक्शन का लिमिट कितना है यहाँ पे, 24 न्यूटन है, तो अप टू 24 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स जो है लग सकता है, अप टू 24 से ज्यादा नहीं ले सकता है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ब्लॉक को रोक के रखना चाहेगा, रोक के रखना, तो इसका लिमिट कितना है, 24 न्यूटन। लेकिन जो है 20 न्यूटन से काम चल जाएगा, डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू अपवर्ड फोर्स हो गया। उस केस में जो है यहाँ पे यहाँ बोलेंगे बच्चा फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है वो 20 न्यूटन है, वो 20 न्यूटन है, ना ही 24 है, ना ही 0 है, 20 न्यूटन है। अच्छा, मान लीजिए ये हमने सॉल्व किया होता, और ये वैल्यू मान लीजिए बच्चा आता, मान लीजिए 15 न्यूटन, सपोज ये हमारा आंसर नहीं है बच्चा, सपोज ये हमारा आंसर नहीं है, सपोज 15 न्यूटन हमारा आता मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। सपोज करिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स 15 न्यूटन है, तो यहां पे क्या होता, अब देखिए नीचे 60 ऊपर 40, तो अब जो है इसको रोक के रखने के लिए 20 चाहिए ऊपर की तरफ, बट हमारे पास है अवेलेबल कितना है 15, तो 15 ही लगता है यहाँ पे, और बच्चा 15 ही लगता, और ब्लॉक जो है नीचे की तरफ मूव करता बच्चा, नीचे की तरफ यहाँ पे मूव करता विथ हाउ मच नेट फोर्स, 5 न्यूटन। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे बच्चा जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, लिमिट उसका कितना है, मैक्सिमम लिमिट 24 है, लेकिन हमको रोक के रखने के लिए उसको कितना चाहिए, रोक के रखने के लिए 20 न्यूटन ही चाहिए, 20 न्यूटन। एक बार देख लिया जाए सब करेक्ट है ना, ये 30 5 30 6 24 करेक्ट है बच्चा, है ना। तो ये रहा बच्चा फर्स्ट केस में हमारा आंसर आ गया बच्चा कितना, जो है हमारा फ्रिक्शन फोर्स आ गया है। तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे लग रहा है, जो फ्रिक्शन फोर्स है बच्चा वो हमारा है 20 न्यूटन, ये हमारा आंसर हो गया, और वो ऊपर की तरफ लग रहा है। अब आते हैं केस 2 पे। केस 2 पे दिया था बच्चा, वो जो दिया हुआ है केस 2 में, ये जो फोर्स का वैल्यू है वो 80 न्यूटन हो गया। अब देखिए ये बच्चा आपने कहानी छाप लिया, अब मैं कुछ चेंजेस करने जा रहा हूँ, नेक्स्ट केस 2 का बातचीत करने जा रहा हूँ। तो केस 2 में बच्चा ये जो फोर्स दिया हुआ है वो 80 न्यूटन है, कितना है 80 न्यूटन, देख लिया जाए, हाँ 80 न्यूटन ही है, 80 है बच्चा, 80 है। अब मैं बच्चा छाप लिया जाए, अब मैं इसको चेंज करने जा रहा हूं। अरे भाई, ओहो, केस 1 में ये फोर्स 40 न्यूटन था, अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू हमारा आ चुका है। अब इसको कहानी को छाप लिया जाए, अब मैं चेंज करने वाला हूं, केस 2 का बातचीत करने वाला हूं बच्चा। कहानी छाप लिया जाए। चलिए बच्चा, कहानी आप लोगों ने छाप लिया होगा। अब मैं केस 2 का बातचीत करने जा रहा हूं। केस 2 में अब ये जो है फोर्स 80 न्यूटन हो चुका है बच्चा, ये 80। अब मैं दोबारा डायग्राम नहीं ड्रॉ करूंगा ना, बार बार रब करना और ये सब करना,
है ना। तो बच्चा 80 न्यूटन हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है वो देखते हैं। अब देखिए फ्रिक्शन, देखिए अब फ्रिक्शन फोर्स का लिमिट जो है, मैं रब कर दूं, चलिए बाकी सब तो सेम है, बाकी सब तो कहानी सेम है। ये 80 न्यूटन हो चुका है और फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू देखिए। अब बच्चा देखिए कहानी, अब 60 न्यूटन नीचे की तरफ है, और अभी फ्रिक्शन फोर्स का बातचीत नहीं करते हैं, फ्रिक्शन फोर्स का बातचीत छोड़ दीजिए अभी। अभी यहाँ पे 60 न्यूटन डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है बच्चा, और 80 न्यूटन अपवर्ड अपवर्ड लग रहा है। तो अब इस ब्लॉक की टेंडेंसी होगी ऊपर की तरफ जाने की। कहां जाने की? ऊपर की तरफ जाने की। तो अब फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, और कितना लगेगा? इसको रोक के रखने के लिए कितने का जरूरत है? इसको रोक के रखने के लिए कितने का जरूरत है? ऐसे सोचिए, यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 60 है, तो इसको रोक के रखने के लिए बच्चा, इस ब्लॉक को रोक के रखने के लिए अब केवल जो है 20, अब फिर से जो है 20 न्यूटन का जरूरत है, लेकिन अब जो है नीचे की तरफ चाहिए हमको, क्योंकि अब इस ब्लॉक की टेंडेंसी होगी कहां बच्चा? ऊपर की तरफ जाने की। तो हमको रोक के रखने के लिए कितने का जरूरत है? 20 न्यूटन। और देखिए हमारे पास 20 न्यूटन अवेलेबल है क्या? अप टू 20 हमारे पास 20 न्यूटन अवेलेबल है कि नहीं? हाँ, हमारे पास 20 न्यूटन अवेलेबल है। फ्रिक्शन फोर्स बोल रहा है कि मेरा मैक्सिमम वैल्यू 24 है, मैं 24 न्यूटन तक लगा के रखूंगा आज, 24 न्यूटन तक, उससे कम भी और हो सकता है 24 न्यूटन। तो हमारा 20 न्यूटन में ही काम चला जा रहा है बच्चा, हमारा 20 न्यूटन में ही काम हो जा रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स फिर से 20 न्यूटन हो गया, लेकिन इस बार फ्रिक्शन फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है बच्चा। इसके पहले केस में फ्रिक्शन फोर्स क्या लग रहा था? अपवर्ड लग रहा था। मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन इस बार जो है फ्रिक्शन फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए बच्चा कहानी छाप लिया जाए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का बातचीत करेंगे। कहानी छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन का बातचीत कर लेते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन बच्चा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या बोला है बच्चा? द टाइम टेकन बाय ए बॉडी टू स्लाइड डाउन ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन इज n टाइम्स द टाइम टेकन बाय इट टू स्लाइड डाउन ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ द सेम इंक्लिनेशन एंड लेंथ, देन फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। हमें बताना है बच्चा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताना है। तो अब देखिए क्या बच्चा कहानी दिया हुआ है, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए बच्चा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये बच्चा हो गया रफ सरफेस, ये हो गया रफ, है ना, रफ सरफेस। और ये हो गया बच्चा जो है सेम इंक्लिनेशन है और सेम लेंथ है, तो लगभग जो है मैं उतना ही जो है लेंथ वगैरह ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। कोई अगर जो है दिक्कत परेशानी आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, है ना। और यहाँ पे बच्चा ये रफ सरफेस है, ये क्या है? ये रफ सरफेस है। क्या है ये रफ वाला है, और ये स्मूथ वाला है बच्चा, सेकंड वाला स्मूथ वाला है। कहानी समझ में आया? अब बच्चा स्लाइड डाउन, अब यहां से जो है दोनों का लेंथ सेम है, इंक्लिनेशन बच्चा सेम है, यहां से इसको रेस्ट से रिलीज किया गया, है ना। और ये लेंथ सेम है, लेंथ दोनों केस में लेंथ सेम है बच्चा, ये भी लेंथ है और ये भी वही लेंथ है, सेम लेंथ है, दोनों का लेंथ सेम है, दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों का लेंथ सेम है और इंक्लिनेशन भी सेम है, लेंथ सेम है बच्चा दोनों केस में। बट यहाँ पे रफ सरफेस है, यहाँ पे स्मूथ सरफेस है। तो उस और यहाँ पे जो टाइम है, सपोज करिए यहाँ पे टाइम लग रहा है बच्चा T1, इस केस में टाइम T1 लग रहा है, और यहाँ पे टाइम T2 लग रहा है बच्चा स्मूथ केस में। तो हमारे पास क्या डेटा गिवन है बच्चा? जो फर्स्ट केस में जो टाइम है बच्चा वो n टाइम्स है टाइम टेकन बाय, मतलब जो है T1 हो गया बच्चा n टाइम्स ऑफ T2, ये डेटा गिवन है। और हमें बताना है कोएफिशिएंट ऑफ बच्चा फ्रिक्शन बताना है। तो ऑब्वियसली बच्चा, अब बच्चा कहानी देख लिया जाए। अब जो है मोबाइल को रख दिया जाए और यहाँ पे जो है एक हाथ से माइक पकड़ा जाए ताकि अच्छे से कहानी आए। बच्चा यम और यम हो गया, है ना। देखिए रफ सरफेस से हमने ऑलरेडी देख रखा है बच्चा लास्ट क्लास में। जब भी कोई बॉडी जो है बच्चा स्लाइड डाउन, देखिए मैं बार बार जो है यहाँ पे एबिलिटी ड्रॉ नहीं करूंगा, उससे टाइम जो है खराब होगा बच्चा। ऑलरेडी हमने जो है थ्योरी क्लासेस में, थ्योरी में लास्ट वीडियो में हमने देख रखा है, अगर कोई बॉडी जो बच्चा स्लाइड डाउन कर रही है ऑन ए स्मूथ सॉरी जब भी कोई बॉडी जो है स्लाइड डाउन कर रही है ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन, तो उस केस में जो एक्सेलरेशन होता है बच्चा वो होता है g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। प्लीज अगर आपने नहीं देखा है प्लीज बच्चा वीडियो जाके देखिए, अगर आपको पहले से पता है तो अच्छी बात है। मैं बार बार यहाँ पे एफबीडी ड्रॉ नहीं करूंगा, फिर क्या होगा उससे जो है टाइम हमारा लॉस हो जाएगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन कम डिस्कस किया जाएगा। तो इसीलिए मैंने जो है डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं, हमने ऑलरेडी देख रखा है, सबका डेरिवेशन सब कुछ देख रखा है लास्ट वीडियो में बच्चा, लास्ट वीडियो में। तो a इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा होता है बच्चा एक्सेलरेशन, और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दोनों केस में 0 है। अच्छा यहाँ पे एक्सेलरेशन होता है बच्चा कितना? जी साइन थीटा, ये भी हमने देख रखा है लास्ट क्लास में।
और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या बच्चा, जीरो है। बार बार लिखने से, बार बार एफबीडी ड्रॉ करने से कोई फायदा नहीं है। अब बच्चा देखिए, दोनों सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ये भी डिस्टेंस यल, ये भी बच्चा, दोनों जो है सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। और बच्चा हमको फाइनल वेलोसिटी से कोई मतलब है नहीं, हमको टाइम से मतलब है। तो यहाँ पे हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, डिस्टेंस पता है, टाइम पता है बच्चा, टाइम टाइम पता है यहाँ पे। तो हम लोग जो है यस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाएंगे और जिंदगी का मजा लिया जाएगा बच्चा। तो यस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और खूबसूरती क्या है, यू जीरो है बच्चा। यहां भी यस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाया जाएगा बच्चा। और लेकिन अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस रियल है, दोनों में केस में सेम है। यहाँ पे हाफ ए क्या है बच्चा, चलो सपोज करिए मैंने इसको A1 मान लिया, इसको मैंने A2 मान लिया, सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड केस। तो यहाँ पे क्या हो गया, बार बार लिखने से बच जाएंगे हम लोग, A1 और बच्चा T1 स्क्वायर। यहाँ पे बच्चा ये भी यू जीरो है बच्चा, और डिस्टेंस रियल चल रहा है, और हाफ A2 T2 स्क्वायर। ऐसे मैंने A1 A2 लिख लिया, बार बार लिखने से बच गए ना। अब A1 यही है, A2 बच्चा ये है, लिखने से बच गए। अब बच्चा हमको बताना है, और देखिए T1 बाई, देखिए इधर, अब यहां से देखा जाए T1 बाई T2 मैं लिख सकता हूँ n, है कि नहीं। T1 बाई T2 मैं लिख सकता हूँ n बच्चा। तो ये हमें हमें T1 T2 तो दिया नहीं है, हमें हमें n दिया हुआ है, स्मॉल n दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लेंगे और जिंदगी को आसान बना लेंगे बच्चा। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों को डिवाइड किया जाए, 1/2, 1/2, तो क्या हो जाएगा बच्चा, यल बाई यल लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हाफ A1 T1 स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बच्चा, हाफ A2 T2 स्क्वायर हो गया, T2 स्क्वायर। यल से यल कहानी चला गया, 1 आ गया, हाफ से हाफ कहानी चला गया, 1 इक्वल टू हाफ से हाफ का कहानी उड़ गया बच्चा, चला गया खाने खाने के लिए। और A1 का वैल्यू अब मैं पुट कर रहा हूं बच्चा, A1 का वैल्यू कितना है, ये बच्चा जी साइन थीटा माइनस म्यू के। क्यों म्यू के आ रहा है बच्चा, क्योंकि ब्लॉक जो है मूव कर रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। और डिवाइड बाई A2 है बच्चा जी साइन थीटा, और यहां से T1 बाई T2, यहाँ पे बच्चा T1 बाई T2 n है, और यहाँ पे T1 बाई T2 होल स्क्वायर है। ये T1 बाई T2 होल स्क्वायर है, तो ये क्या क्या हो जाएगा बच्चा, n स्क्वायर हो जाएगा। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। T1 स्क्वायर बाई T2 स्क्वायर मींस व्हाट, T1 बाई T2 होल स्क्वायर, और T1 बाई T2 बच्चा n दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया। अब देखिए जी से जी का कहानी बच्चा चला गया खाना खाने के लिए। अब इसको मल्टीप्लाई किया जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू n स्क्वायर साइन थीटा माइनस म्यू के n स्क्वायर कॉस थीटा। यहां से बच्चा हमें म्यू का वैल्यू पता करना है, तो क्या करेंगे, ये वैल्यू इस तरफ आएगा, ये इसको उस तरफ ले जाएंगे, तो फाइनली हो जाएगा बच्चा हमारे पास म्यू के n स्क्वायर कॉस थीटा, और यहाँ पे बच्चा क्या हो जाएगा, n स्क्वायर साइन थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा बच्चा यहाँ से, है कि नहीं। बच्चा यहाँ से साइन को कॉमन लिया जाए तो म्यू के का वैल्यू कितना हो गया बच्चा, यहाँ से n स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू, यहाँ से साइन को कॉमन लिया जाए सो n स्क्वायर माइनस 1 हो गया साइन थीटा बाय साइन थीटा हो गया बच्चा। अब ये नीचे की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चा कहानी, तो म्यू क्यों हो गया n स्क्वायर माइनस 1 साइन थीटा डिवाइड बाई क्या हो गया बच्चा, n स्क्वायर कॉस थीटा हो गया, और यहाँ से साइन बाई कॉस tan हो गया, तो इसे लिख सकते हैं फाइनली म्यू के हो जाएगा बच्चे यहाँ से। अब यहाँ से हम लोग n स्क्वायर को भी डिवाइड कर लेते हैं, तो 1 अपॉन n स्क्वायर इस तरह से इंटू टेन थीटा। देखिए रिजल्ट याद करेंगे तो आपको थोड़ा जिंदगी आसान हो जाएगी, रिजल्ट याद रखेंगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी थोड़ी सी, ये सब याद रखेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर इस टाइप का न्यूमेरिकल आया तो इसको जो है डायरेक्ट जो है कंक्लूजन को हम लोग यूज कर लेंगे और जिंदगी को आसान बना लेंगे बच्चा। ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मतलब म्यू के, वो म्यू के पूछ रहा है इनडायरेक्टली, क्यों, क्योंकि ब्लॉक मूव कर रहा है, और ब्लॉक मूव कर रहा है तो जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा बच्चा वो हम लोग काइनेटिक लेंगे, काइनेटिक। तो ये रहा बच्चा कहानी, जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा वो काइनेटिक होगा बच्चा। कहानी छाप ले जाए, कहानी छाप ले जाए लाला, कहानी छाप ले जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन का बातचीत करेंगे। अब देखिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन का बातचीत कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का बातचीत कर लेते हैं बच्चा। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन बच्चा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या बोला बच्चा, द टाइम टेकन बाय ए बॉडी टू स्लाइड डाउन ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन, स्लाइड डाउन ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन इज n टाइम्स the time taken by it to slide up on the same rough inclined plane then the coefficient of friction बच्चा बोल रहा है। अब देखिए बच्चा क्या कहानी दिया हुआ है, एक केस में, अब यहाँ पे दोनों रफ सरफेस है, दोनों जो सरफेसेस है बच्चा वो रफ सरफेस है, और यहाँ पे मान लीजिए स्लाइडिंग डाउन का केस है, मतलब यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा है, स्लाइडिंग डाउन है बच्चा। और दूसरे केस में मान लिया जाए कि स्लाइडिंग अप है, ऊपर की तरफ जा रहा है, क्या जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है बच्चा, ऊपर की तरफ जा रहा है। अब देखिए
अब देखिए बच्चा, तो यहाँ से क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे स्लाइडिंग डाउन है तो हमें पता है, ऑलरेडी हमने जो है देख रखा है, ऐसे कुछ करने की जरूरत है नहीं, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ एक बार फिर से जो है, यहाँ पे mg sin थीटा नीचे की तरफ लगेगा, ये तो हमें पता है, और फ्रिक्शन फोर्स बच्चा एफ के जो कि काइनेटिक फ्रिक्शन है वो ऊपर की तरफ लगेगा यहाँ पे, और यहाँ पे बच्चा ये स्लाइडिंग, ये क्या बच्चा, ये अप द प्लेन है ना, ये स्लाइड अप है, ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, यहाँ पे स्लाइड अप हो गया। तो जब ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है बच्चा, ये ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो यहाँ पे जो है ऑब्वियसली mg sin थीटा क्या हो बच्चा, नीचे की तरफ रहेगा, और यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स बच्चा, यहाँ पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा वो नीचे की तरफ रहेगा, क्योंकि ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या बच्चा, नीचे की तरफ है, यहाँ पे वेलोसिटी नीचे की तरफ है। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा बच्चा, यहाँ पे वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, कहानी समझ में आया। और यहाँ पे जो टाइम है बच्चा, देखिए यहाँ पे जो टाइम है बच्चा, यहाँ पे द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू स्लाइड डाउन ऑफ रफ इंटरफेरेंस n टाइम्स ऑफ द टाइम टेकन बाय स्लाइड अप। यहाँ पे बच्चा टाइम t1 है, यहाँ पे टाइम t2 है बच्चा, यहाँ से क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बच्चा, t1 इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ t2, ये दिया हुआ बच्चा कहानी, ये दिया हुआ मैं कहानी, और हमको जो है थीटा वगैरह दिया हुआ है, हमें वैल्यू पता करना है, हमको वैल्यू पता करना है बच्चा। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। अब चलिए बच्चा, अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से दिया जाए, क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे स्लाइडिंग डाउन हो रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है ब्लॉक बच्चे यहाँ पे रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो यहाँ पे बच्चे जब ब्लॉक यहाँ पे है, जब ब्लॉक यहाँ पे है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, और यहाँ पे कुछ वेलोसिटी है, उससे हमें कोई मतलब तो है नहीं जिंदगी में, ठीक है। और बच्चा यहाँ पे ऑब्वियसली ये जो ब्लॉक जो है बच्चा, देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में जब स्लाइड डाउन कर रहा है तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी 0 है, सॉरी स्टार्टिंग में, हाँ स्टार्टिंग में वेलोसिटी 0 है, फाइनल में वेलोसिटी 0 नहीं है, लेकिन जब यहाँ पे थ्रो किया जाएगा तो अपने आप तो थ्रो होगा नहीं, तो यहाँ पे कुछ स्पीड इसको दिया जाएगा, मान लीजिए कोई भी स्पीड है, मान लीजिए u है, लेकिन यहाँ पहुंचते पहुंचते बच्चा उसको 0 होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, नहीं तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी, कहानी आपको समझ में आ गई होगी बच्चा। थोड़ा सा एम को भी ऐसे लिख दिया जाए, नहीं तो मास गुस्सा हो जाएगा, मास कहेगा कि हमारा एम कहाँ लिखे हो, हमारा एम क्यों नहीं लिखे हो, है ना। तो स्लाइडिंग डाउन में बच्चा, स्लाइडिंग डाउन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और स्लाइडिंग अप में फाइनल वेलोसिटी 0 है बच्चा। तो 0 हमारा बहुत खूबसूरत सा नंबर है, हमको पता है 0 हमारा बहुत खूबसूरत सा नंबर है, और हमको यहाँ पे हमको फाइनल वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं है, और यहाँ पे हमको इनिशियल वेलोसिटी से मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमको इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है, तो 0 को इसको लेंगे यहाँ बच्चा। तो हमारे पास याद हो तो हमने काइनेमेटिक्स में इक्वेशन डिस्कस किया हुआ बच्चा, यस इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अरे सर ये तो हमको पता है सर, तो हमको पता है सर, कितनी बार आप लिख दिए हैं सर, ये सब हमको पता है। और ये मैं अप्लाई करूंगा यहाँ पे अप्लाई करूंगा, क्यों, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो क्या खूबसूरती होगा, ये 0 हो जाएगा। लेकिन इस केस में मैं अप्लाई करूंगा अब कुछ बच्चा बोलेगा सर ये तो हमको नहीं पता था, कोई बात नहीं। कुछ बच्चा बोलेगा नहीं सर हमको पता था, ये तो ठीक है, पता था तो अच्छी बात है, नहीं पता था तो और अच्छी बात है, क्योंकि आपको इक्वेशन पता चल गया। ये हमने इक्वेशन डिस्कस किया है बच्चा, ये हमने फिफ्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, ऐसे ही जो है मेनली तो 3 होते हैं, लेकिन हमने 2 और डिस्कस किए थे कभी किसी जमाने में मतलब जो है, कभी जो है इसके पहले वाले वीडियोस में जो है काइनेमेटिक्स में हमने डिस्कस किए हुए हैं बच्चा। तो ये तो इक्वेशन ठीक है, यस इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जिंदगी आसान है। ये यस इक्वल्स टू vt माइनस हाफ at स्क्वायर, जब फाइनल वेलोसिटी आएगा बच्चा तो यहाँ पे माइनस आ जाता था। और ध्यान रखेंगे ये कोई डी एक्सेलरेशन का केस नहीं है, ये कोई भी डी एक्सेलरेशन वगैरह का केस नहीं है, कंपल्सरी माइनस फॉर्मूले में ही है, समझ में आया। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये माइनस है तो ये डी एक्सेलेरेशन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है बच्चा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ अगर डी एक्सेलेरेशन होगा तो ए को माइनस पुट करेंगे, फॉर्मूले में ही माइनस है। कहां पे माइनस है, फॉर्मूले में ही माइनस है बच्चा। तो अब खूबसूरती क्या है, 0 को हमको यूज करना है। यहाँ पे कुछ फाइनल वेलोसिटी है, लेकिन ये हम यूज नहीं करेंगे, हमको इसको यूज करेंगे। तो लिखा जाए बच्चा यस इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और दोनों सेम लेंथ ट्रेवल कर रहे हैं, दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं ऑन इंक्लाइन सरफेस पे। ऑब्वियसली प्लेन ही सेम है, इंक्लाइन प्लेन सेम है बच्चा, तो सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं स्लाइडिंग डाउन में और स्लाइडिंग अप में, स्लाइडिंग डाउन में और स्लाइडिंग अप में। तो बच्चा इस केस में जो है फॉर्मूला लगाया जाए यस इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और जिंदगी का मजा लिया जाए। यस इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u बच्चा 0 हो गया, दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, ये हाफ। और बच्चा यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा, हम यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं लिखे यहाँ पे बच्चा, यहाँ सब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ बच्चा। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगा, बच्चा ये स्लाइड डाउन है, तो अभी हमने देखा एक्सेलरेशन होगा यहाँ पे g sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा होगा बच्चा यहाँ पे,
इस हमने पहले भी देख रखा है वीडियोस में। और यहाँ पे बच्चा क्योंकि ये बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, केस नंबर 5 लास्ट वीडियो में हमने देखा है बच्चा, यहाँ पे जो ये डी एक्सेलेशन होता है बच्चा, और यहाँ पे जो डी एक्सेलेशन जो वैल्यू आता है वो आता है जी इंटू साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा। ये सब हमने जो है पहले के वीडियोस में ऑलरेडी देख रखे हैं। अभी मैं यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम लिखूंगा, फिर नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अप्लाई करूंगा, उससे टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा बच्चा। अगर आपको पहले से पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो बच्चा इसके जस्ट लास्ट वीडियो जो है देख के आइए, उसमें हमने जो है बहुत सारे केसेस को डिस्कस किए हैं। और यहाँ पे ये बच्चा ये नेगेटिव है क्योंकि ये डी एक्सेलरेट हो रहा है, डी एक्सेलेशन है। कहानी समझ में आया? और यहाँ पे तो एक्सेलरेट हो रहा है, यहाँ पे तो पॉजिटिव है। कहानी समझ में आया बच्चा? पुट कर लिया जाए तो हाफ, और मैंने इसको A1 बोल दिया और यहाँ पे बच्चा A2 बोल दिया। क्यों? क्योंकि हमको बार बार जो है लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये हमारे इससे हमारा जो है काम आसान हो जाएगा। ये A1 हो गया बच्चा, तो हाफ A1 T1 स्क्वायर। यहाँ पे मैं यूज करूंगा ये वाला इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 है बच्चा। ये यहाँ पे देखिए ऐसे आ रहा है, देखिए इसके पास यहाँ पे कुछ स्पीड से हमने थ्रो किया गया, तो यहाँ पे सपोज की स्पीड यहाँ पे बच्चा कितना है 100 है, यहाँ पे 90, 80, 50, 40, 20, 10, 0, जस्ट स्लाइड अप हो गया, जस्ट ऊपर पहुंच गया। जस्ट ऊपर क्या हो गया बच्चा? पहुंच गया। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ रही होगी। तो बच्चा अब देखिए यहाँ पे मैं इस इक्वेशन को यूज करूंगा क्योंकि फाइनल वेलोसिटी क्या है बच्चा? 0 है, और इनिशियल वेलोसिटी तो हमें पता नहीं है, इसलिए मैं फाइनल वेलोसिटी वाला टर्म यूज करूंगा और हमारा ये v0 हो जाएगा। और माइनस से घबराना नहीं है, माइनस यहाँ पे पहले से है और ये डी एक्सेलेशन हो रहा है तो यहां से भी माइनस आएगा, तो थिंक चीजें पॉजिटिव ही आएंगी, तो घबराने वाली बात नहीं है। तो बच्चा यस इक्वल्स टू vt माइनस हाफ at स्क्वायर। बच्चा v0 है इस केस में, फाइनल वेलोसिटी 0 है बच्चा, है ना, फाइनल वेलोसिटी 0 है ना, और यहाँ पे माइनस हाफ, और ये जो बच्चा है हो गया, और ये हम इसको हम लोग निगेटिव लिखने वाले हैं, याद रखिएगा। इसको हम लोग निगेटिव लिखेंगे बच्चा, याद रखिएगा, इसको हम लोग निगेटिव लिखेंगे, या मैं ऐसे बोल दूं यहाँ इस क्वेश्चन के लिए मैं इसको जो थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ, ये A2 होगा बच्चा, हमारा रिटार्डेशन है, माइनस आ गया। क्यों? अब कुछ बच्चा सोचा होगा क्यों? क्योंकि बच्चा अपवर्ड हमने पॉजिटिव लिया है तो डाउनवर्ड क्या होगा बच्चा? नेगेटिव हो गया। तो ये जो एक्सेलेरेशन आ रहा है, क्योंकि ये जो नेट फोर्स है बच्चा वो डाउनवर्ड है तो एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड होगा, तो ये जो A2 लेंगे बच्चा ये रिटार्डेशन है, और रिटार्डेशन में एक्सेलेरेशन नेगेटिव लेते हैं। ये सब हमने ऑलरेडी क्यों माइनस है ये सब लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है बच्चा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चा। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये क्या बच्चा? इक्वेशन नंबर 2। दोनों को डिवाइड किया जाए, दोनों को डिवाइड किया जाए और जिंदगी का जो है मजा लिया जाए। दोनों को डिवाइड करेंगे और जिंदगी का मजा लिया जाएगा। अब मैं थोड़ा सा स्पेस का जरूरत है बच्चा, तो मैं स्पेस को थोड़ा सा जो है मैक्सिमाइज कर देते हैं स्पेस को। चलिए 1/2 करते हैं बच्चा, 1/2 इक्वेशन नंबर 1/2 करते हैं लल्ला, 1/2। तो 1/2 कितना हो गया बच्चा? यहाँ से 1/2 करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हाफ A1 T1 स्क्वायर डिवाइड बाई हाफ A2 T2 स्क्वायर बच्चा, है ना, और माइनस है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी तो माइनस आने वाला है, कैंसिल हो गया, हाफ हाफ कैंसिल हो गया बच्चा यहाँ से। तो फाइनली जो है क्या आ गया यहाँ से स्टोरी आ गया बच्चा, या ये हाफ से हाफ कहानी चला गया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चा, तो फाइनली क्या हो गया? या ऐसे कर लेते हैं, चलिए जैसे मर्जी वैसे कर लेते हैं आपको। चलिए 1 इक्वल टू ऐसे लिखते हैं। अब मैं पुट कर रहा हूं 1 इक्वल टू A1 इंटू T1 स्क्वायर, क्या बच्चा यहाँ पे? माइनस A2 इंटू T2 स्क्वायर, और T1/T2 यहाँ से बच्चा मैं लिख सकता हूँ T1/T2 बच्चा, यहाँ पे n हो गया लल्ला, T1/T2 n हो गया। तब पुट कर लिया जाए 1 इक्वल टू बच्चा A1 का वैल्यू पुट किया जाए, A1 कितना है बच्चा? G इंटू साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, और यहाँ पे बच्चा कितना है? और ऑब्वियसली ये माइनस, और देखिए यहाँ पे माइनस है और माइनस, देखिए बच्चा यहाँ पे पहले से ही माइनस है, यहाँ पे पहले से ही माइनस है, और A2 में भी यहाँ पे माइनस आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चा? प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और G साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा। बच्चा कहानी समझ में आ रहा होगा? यहाँ पहले से माइनस है, यहाँ पहले से माइनस है बच्चा, फॉर्मूले में ही माइनस था, यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस था, और जो ये एक्सेलेरेशन है बच्चा वो नेगेटिव है, तो बच्चा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, इसलिए हमने लिख दिया। और T1/T2 स्क्वायर बच्चा, T1/T2 T1 स्क्वायर बाई T2 स्क्वायर मतलब क्या हो गया? T1/T2 होल स्क्वायर, T1/T2 होल स्क्वायर मतलब क्या होगा बच्चा? T1/T2 तो हमारा n है, तो हमारा ये n स्क्वायर हो गया। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब G से G का कहानी चला गया, G से G कहानी चला गया बच्चा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ से क्या आ रहा है? साइन थीटा, या ऐसे कर लेते हैं थोड़ा और जिंदगी आसान हो जाएगी, मैं यहाँ पे कॉस से डिवाइड कर देता हूँ, है ना, राइट साइड में
कॉस से न्यूमरेटर मैं यहाँ पे राइट साइड में, और यहाँ में इस एन स्क्वायर को मैं यहाँ लेके आता हूँ 1/n²। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, लिख देते हैं एक बार, नहीं तो कुछ बच्चा जो है चिल्लाना शुरू कर देगा। कॉस थीटा डिवाइड बाई बहुत ज्यादा साइन, जब बहुत ज्यादा साइन और कॉस दिख रहा है ना, जब बहुत ज्यादा साइन और कॉस दिखे तो कॉस से डिवाइड करके उसको tan में कन्वर्ट कर लिया जाए। बहुत बहुत सारा जो है यहाँ पे साइन कॉस दिख रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ पे कॉस से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे भी कॉस से डिवाइड करेंगे बच्चा, उससे जो है थोड़ा सा और जिंदगी आसान हो जाएगी। नीचे ऊपर हमने कॉस थीटा से ऐसे ही डिवाइड कर लिया ताकि जिंदगी आसान हो जाए, नीचे ऊपर डिवाइड कर लिया। तो बच्चा क्या हुआ यहाँ से, तो 1/n² क्या हुआ बच्चा यहाँ से, देखिए ये साइन बाई कॉस tan हो गया, tan थीटा, और यहाँ पे कॉस से कॉस कहानी चला गया, माइनस म्यू के हो गया बच्चा, और यहाँ पे डिवाइड किया जाए तो ये tan थीटा हो गया, tan थीटा प्लस म्यू के हो गया बच्चा। अब हमको म्यू के का वैल्यू पता करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और जिंदगी को आसान बनाएंगे। या तो एक और भी रूल होता है, आपको पता है, कंपोनेंटो डिविडेंडो रूल, मींस जो भी डिनोमिनेटर में है उसको ऐड किया जाए फिर उसको सब्ट्रैक्ट किया जाए। अरे भाई, अरे बच्चा, क्या सर क्या बता रहे हैं सर, अरे भाई देखे ना, जैसे अरे लल्ला, जैसे मान लिया जाए 2/2, ऐसा कर लें या ऐसे बोल दो, जैसे मान लिया जाए 2/1 इक्वल टू 4/2, है कि नहीं, बराबर है कि नहीं बच्चा, अरे बराबर है कि नहीं, 2/1 इक्वल टू 4/2। अब क्या करें, जो डिनोमिनेटर में दिया जाए उसको ऐड करें, फिर उसी को सब्ट्रैक्ट करें डिनोमिनेटर में से। तो 2 माइनस 1 पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस डिनोमिनेटर को इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर इसी डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे, लेकिन उसको नीचे लिखेंगे 2 + 1 इक्वल टू। अब इसको बच्चा ऊपर जो सब्ट्रैक्ट किया जाए तो कितना हो जाएगा 4 - 2, और नीचे अब ऐड किया जाए तो ऐड करने पे नीचे लिखेंगे इस तरह से बच्चा। तो यहाँ से कितना आ गया, ये 1/3, और यहाँ पे देखिए बच्चा ये 2/6 हो गया, और ये भी हमारा 2/6 भी 1/3। सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब मैथमेटिक्स में आपने कहानी पढ़ा होगा, इसको क्या बोलते हैं जो है इंग्लिश में उतना मुझे पता नहीं है, मतलब याद नहीं है ना, पता क्या है, चीजें तो है हो ही रही हैं। तो जो भी डिनोमिनेटर में दिया हुआ बच्चा इसको ऐड करेंगे और फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो उससे क्या होगा हमारा जो है, उससे क्या होगा, उससे हमारा जो है म्यू जो है डायरेक्ट आ जाएगा। अदरवाइज आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, देखिए अदरवाइज आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस रूल को यूज कर रहा हूं बच्चा। तो 1 + n² अपॉन 1 - n², इसको ऐड किया जाए यहाँ पे, जब इसको ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चा अब मैं ऐड कर रहा हूं ऊपर, तो मैं ऊपर ऐड करूंगा, तो जैसे मैं ऐड करूंगा तो बच्चा 2 tan थीटा हो जाएगा, म्यू का कहानी चला गया। और जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा बच्चा, इसको यहां से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा, यहां से माइनस क्या हो जाएगा, माइनस म्यू के आ जाएगा यहां से। हाँ चलिए, माइनस म्यू के आ जाएगा, 1 माइनस, हाँ माइनस म्यू के, हाँ ना, ओके। अरे बच्चा, अरे बच्चा क्या हुआ है, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मुझे। 1 + n² अपन 1 - n², यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, ऐड किया तो यहाँ पे 2 हो गया। अब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ पे माइनस आएगा ना, हाँ बच्चा माइनस आएगा, -2 म्यू के हो गया, है कि नहीं। अब बच्चा यहाँ से क्या कहानी हो गया, म्यू के का वैल्यू मैं लिख सकता हूँ यहाँ से 2 से 2 का कहानी चला गया, और इस माइनस को मैं इस साइड एडजस्ट कर दूं तो कितना हो जाएगा 1 + n² अपॉन n² - 1 इक्वल टू tan थीटा अपॉन म्यू के हो गया बच्चा यहाँ से। तो म्यू के का वैल्यू कितना हो गया, म्यू के का वैल्यू हो गया बच्चा यहाँ से, तो लेकिन निगेटिव क्यों आ रहा है, n² - 1 अपॉन n² + 1 इंटू tan थीटा। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है बच्चा। एक बार क्वेश्चन आंसर देखा जाए, आंसर क्या दिया है, हाँ एकदम सही है, अरे एकदम सही है एकदम सही है अल्लाह, एकदम सही है हमारा आंसर, आंसर एकदम सही है। ये हो गया बच्चा हमारा कहानी, ये हो गया बच्चा कहानी, ये हो गया कहानी, ये हो गया कहानी। कहानी समझ में आया बच्चा, आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गया होगा, कहानी आपको समझ में आ गया होगा बच्चा। ये रहा बच्चा टोटल और ओवरऑल स्टोरी। तो क्या है कि आप जो डिनोमिनेटर में दिया है उसको ऐड करो फिर सब्ट्रैक्ट करो। यहाँ पे मैंने रिवर्स किया है, अरे कोई भी ऑपरेशन कर सकते हो, या तो पहले आप पहले सब्ट्रैक्ट करो फिर ऐड करो, है ना। यहाँ पे मैंने पहले जो भी डिनोमिनेटर में है उसको ऊपर क्या किया बच्चा, सब्ट्रैक्ट किया है, फिर नीचे ऐड किया है। और यहाँ पे मैंने जो है जो भी एक रूल फॉलो करना है, अगर पहले आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट करो, फिर बॉटम न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्ट करो और डिनोमिनेटर में ऐड करो। आप रिवर्स भी कर सकते हो, आप जो है न्यूमरेटर में ऐड करो और बच्चा फिर जो है डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट करो, वो आपकी मर्जी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अदरवाइज इतना ज्यादा करने का जरूरत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लीजिएगा बच्चा,
क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेंगे तो हमारा कहानी आंसर सेम आएगा। इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। कुछ बच्चा जो है अब जो है सोचना शुरू कर देगा, है ना। अब देखिए बच्चा, हम तो हैं हिंदी वाले, ठीक है, हम तो पढ़े हैं यूपी बोर्ड से। देखिए, हम तो पढ़े हैं बच्चा यूपी बोर्ड से, ठीक है। तो इंग्लिश में थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसको, कंपोनेंटो डिविडेंडो, आई डोंट नो क्या बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं, लेकिन इतना पता है जो भी जो भी डिनोमिनेटर में दिया होता है उसको ऐड करो और नीचे सब्ट्रैक्ट करो, आप कोई भी ऑपरेशन कर सकते हो। अगर आप न्यूमरेटर में ऐड कर रहे हो तो डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट करोगे, अगर आप न्यूमरेटर में ऊपर न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो डिनोमिनेटर में ऐड करोगे। ये बस इतना सा कहानी है, ठीक है। नहीं तो इतना क्यों माथा पच्ची हो रहा है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आंसर आ सकता है। ज्यादा जो है दिमाग लगाने का रूल नहीं है, ज्यादा जो है दिमाग लगाने का जो है बातचीत नहीं किया जाए। चलिए बच्चा, कहानी छाप लिया जाए, कहानी छाप लिया जाए बच्चा, कहानी छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन का बातचीत कर लेते हैं बच्चा। क्वेश्चन क्या दिया होगा बच्चा, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या दिया होगा बच्चा, अ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ लेंथ एल एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या दिया बच्चा, थीटा दिया हुआ है। द टॉप ऑफ द लेंथ इज व्हाट, एल बाई एन, मतलब कुछ पार्ट जो है स्मूथ है और रिमेनिंग पार्ट क्या है बच्चा, रफ है। इफ द बॉडी कम टू द रेस्ट ऑन द रीचिंग ऑफ द बॉटम ऑफ द प्लेन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बच्चा। अब देखिए क्या कहानी दिया हो बच्चा, हमारे पास एक इंक्लाइन सरफेस है, देख दिया जाए, कहानी देख लिया जाए बच्चा। अच्छा क्वेश्चन है, और चीजों को जो बच्चा क्या है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं उनका रिजल्ट याद करके रखेंगे तो जिंदगी और आसान हो जाएगी। जैसे इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में जैसे जैसे देखिए बच्चा, ये है जो है इंक्लाइन सरफेस। अब इसकी खूबसूरती क्या है बच्चा, इस इंक्लाइन प्लेन की जो खूबसूरती है, बहुत ही बेकार, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाओ, है ना। अरे भाई बच्चा, इस ये जो है इंक्लाइन प्लेन की खूबसूरती क्या है कि कुछ पार्ट जो बच्चा यहाँ पे देख, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट मैंने बोल दिया ए, ये पॉइंट मैंने बोल दिया बी, और ये पॉइंट लास्ट वाला बच्चा क्या है सी। अब क्या दिया हुआ है, यल बाई एन, इस टोटल इंक्लाइन प्लेन का जो लेंथ है बच्चा वो कैपिटल एल है, ओके। तो जो एसी है बच्चा वो टोटल एल है, ये जो लेंथ है बच्चा वो क्या है, लेंथ हमारा दिया हुआ है यल। ये जो इंक्लाइन प्लेन का जो लेंथ है बच्चा वो क्या है, वो है हमारा जो है कैपिटल यल, कैपिटल एल। अब ए बी जो है बच्चा, ए बी, ए टू बी, ये पॉइंट मैंने टॉप पॉइंट ए बोल दिया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ए बी पार्ट जो बच्चा है वो क्या है, हमारा स्मूथ सरफेस है, क्या है, स्मूथ सरफेस है। और जो बीसी पार्ट है बच्चा, बीसी, बीसी पार्ट है वो बच्चा क्या है, वो है रफ सरफेस है। कैसा सरफेस है, रफ सरफेस है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे एक मास को बच्चा, जैसे हम लोग जो है यहाँ से रिलीज करना है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, यहाँ से एक मास को रिलीज करना है, मास एम मान लिया जाए, और इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। तो हमको पता है ए टू बी जो है बच्चा वो क्या है, स्मूथ सरफेस है, यहीं पे लिख देते हैं, जिंदगी और आसान हो जाएगी। स्मूथ है, और ये बच्चा रफ है, बी टू सी, ये रफ है। तो अब ए टू बी बच्चा जब यहाँ पे स्मूथ सरफेस है, तो हमको पता है स्मूथ इंक्लाइन सरफेस पे बच्चा जो बॉडी क्या है बच्चा, अगर आप बॉडी को प्लेस करोगे तो ऑब्वियसली वो नीचे की तरफ जाएगी ड्यू टू mg sin थीटा, और उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, g sin थीटा होता है। तो ये जो है ए से बी के लिए जो बच्चा इसकी इसकी जो वेलोसिटी होगी वो इंक्रीज करेगी, मतलब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 10 यहाँ पे। लेकिन जैसे ही वो पॉइंट बी पे पहुंचेगा, ध्यान दिया जाए, जैसे ही वो रफ सरफेस पे इंटर करेगा बच्चा, उसके बाद कहानी क्या हो जाएगी, कहानी पलट जाएगी। और इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला हुआ है, देखिए अगर अगर क्वेश्चन देखा जाए फिर से, अरे भाई लॉक खुल जाओ, क्या दिया बच्चा, द टॉप ऑफ द, और इफ द बॉडी कम टू द रेस्ट ऑन रीचिंग द बॉटम ऑफ द प्लेन देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ रफ सरफेस। मतलब जो बॉडी है बच्चा वो यहाँ पे क्या बच्चा, रेस्ट पे आ जा रही है। तो यहाँ पे मान लिया जाए बच्चा, यहाँ पे स्टार्टिंग वेलोसिटी u है, धीरे धीरे वेलोसिटी इंक्रीज कर गई। यहाँ पे मान लिया जाए वेलोसिटी कितना बच्चा, यहाँ पे वेलोसिटी v है। और फिर क्या कहानी हुआ, जब ब्लॉक नीचे आया बच्चा, जब ब्लॉक नीचे आया, जब ब्लॉक नीचे आया लल्ला, तो यहाँ पे जो है वो फिर से जो है रेस्ट पे आ गया, फिर से जो है बच्चा वो रेस्ट पे आ गया, यहाँ पे रेस्ट पे आ गया, वो रुक गया है, रेस्ट पे आ गया। तो ये रहा बच्चा इसका टोटल मोटी मोटा कहानी। अब देखिए रफ, स्मूथ और रफ सरफेस के बीच में जो 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 बीच का पॉइंट है वो बी है, बी ही पॉइंट है जो स्मूथ और रफ को डिवाइड कर रहा है। और ये जो स्मूथ सरफेस है बच्चा, जो ए बी दिया हुआ है लेंथ, ए बी जो लेंथ दिया हुआ है बच्चा ए टू बी, ये है हमारा यल बाई एन। और ऑब्वियसली एन क्या है, मोर देन 1 होना चाहिए, है ना, मोर देन 1 होना चाहिए। जैसे मान लिया जाए एन का वैल्यू 2 है तो हाफ पार्ट स्मूथ है
और रिमेनिंग हाफ पार्ट रफ हो गया। मान लीजिए एन का वैल्यू 3 है तो L/3। अब क्वेश्चन में क्या होगा, बोल देगा कि जो है 1:3 रेशियो, मतलब 1 पार्ट स्मूथ है 3 पार्ट रफ है, तो उस केस में जो है एन का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो इसीलिए हम एक जनरल का क्वेश्चन का बातचीत कर रहे हैं और इस क्वेश्चन के रिजल्ट को याद रखेंगे तो सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। एन का वैल्यू डिफरेंट होगा डिफरेंट केसेस में बच्चा। तो L/N 1/nth पार्ट, और ये ऐसे बोलते हैं L/N बच्चा जो टोटल लेंथ L है, तो AB जो बच्चा लेंथ है वो है L, कितना बच्चा L/N, तो BC हमारा ऑब्वियसली BC कितना हो जाएगा L माइनस L/N। यहां से सॉल्व कर लेंगे तो यहां से आ जाएगा बच्चा L कॉमन N माइनस 1/N, ये हो गया बच्चा हमारा जो BC का लेंथ हो गया। कहानी समझ में आया? आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चा A से, अब देखिए ये जो वेलोसिटी है बच्चा, धीरे देखिए यहां से, जब यहां से इसको रिलीज कर रहे हैं तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, लेकिन जैसे ही बी पे पहुंचा बच्चा अब वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। यहाँ पे 0, 5, 10, 15, 20, मान लीजिए यहाँ पे 20 हो गया, ऐसे ही नंबर एग्जांपल, मान लीजिए यहाँ पे 20 हो गया बच्चा, मान लीजिए यहाँ पे 20 हो गया, ऐसे ही ले लिया मैंने 20 मीटर पर सेकंड। तो अब जो है फिर यहाँ से 20 अब डिक्रीज करना चालू करेगा, क्योंकि अब रफ में इंटर कर रहा है, रफ सरफेस में। तो 20, 18, 16, 15 ऐसे करते 10, 5, 3, है ना, 3, 2, 1, 0, यहाँ पे रेस्ट पे आ गया। तो ये जो वेलोसिटी है वो कॉमन वेलोसिटी है, मतलब ए से बी के लिए ये जो वेलोसिटी होगी बच्चा, ये तो नंबर एग्जांपल लिया था हमने, ए से बी के लिए जो ये फाइनल जो वी है बच्चा वो फाइनल वेलोसिटी होगा, और सिमिलरली बी से सी के लिए ये जो वेलोसिटी है बच्चा वो इनिशियल वेलोसिटी होगा। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ रही होगी। तो हम लोग इक्वेशन लगाए बच्चा, ए से बी की तरफ, ए से बी जा रहा है बच्चा, तो इक्वेशन लगाया जाए। अब देखिए बच्चा यहाँ पे टाइम का कोई रिलेशन नहीं दिया है, ना हमसे टाइम पूछा है, ना बताया है, ना लेना है, ना देना है। टाइम का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, हमसे टाइम पूछ भी नहीं रहा है, हमसे तो म्यू का वैल्यू पूछ रहा है, म्यू के। ऑब्वियसली ये ब्लॉक मूव कर रहा है बच्चा ऑन ए रफ सरफेस पे, तो म्यू क्यू आने वाला है, काइनेटिक कंडीशन है। तो टाइम दिया नहीं है, बताया नहीं है, तो ऑब्वियसली हम लोग कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, हमको पता है बच्चा कौन सा इक्वेशन, v² = u² + 2as, ये इक्वेशन यूज करेंगे बच्चा। तो ए से बी के लिए फाइनल वेलोसिटी क्या है बच्चा, v², इनिशियल वेलोसिटी 0² + 2, एक्सेलरेशन हमको पता है बच्चा ऑलरेडी यहाँ पे g sin थीटा होता है, और बच्चा यस का वैल्यू बच्चा कितना हो गया यहाँ पे L/N हो गया, L/N हो गया। यहां से हमारा v² आ चुका है बच्चा, v² हमारा आ चुका है कितना 2g sin थीटा इंटू L/N। अब बच्चा हम लोग बी से सी की तरफ लगाएंगे, बी से सी की तरफ, है ना। बी से सी में देखिए अभी रफ सरफेस पे जा रहा है, हमने ऑलरेडी जो है देख रखा है रफ सरफेस पे यहाँ पे mg sin थीटा लगता है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था यहाँ पे FK लगेगा। तो बच्चा यहाँ से जो है एक्सेलरेशन हमने ऑलरेडी देख रखा है, एक्सेलरेशन हमने ऑलरेडी इसमें देख रखा है बच्चा, कितना होता है एक्सेलरेशन, कितना होता है बच्चा यहाँ पे, है ना, कितना होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता था यहाँ पे लिख दूं मैं, ओहो क्या होता है g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, म्यू के कॉस थीटा, म्यू के कॉस थीटा, म्यू के कॉस थीटा। तो बच्चा बी से सी की तरफ लगाया जाए, बी से सी में लगाया जाए इक्वेशन। वैसे ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग जो है वर्क पावर एनर्जी में बहुत ही शानदार तरीके से और कम टाइम में सिंगल लाइन में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी वर्क पावर एनर्जी का बातचीत नहीं हुआ है बच्चा, इसीलिए यहाँ पे इसको जो है हम लोग जो है सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व कर रहे हैं। बाकी इसी क्वेश्चन को हम लोग वर्क पावर एनर्जी से बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं वर्क पावर एनर्जी में। तो देखा जाएगा आगे इस क्वेश्चन को हम लोग जो है बहुत अच्छे से वर्क पावर एनर्जी में सॉल्व करेंगे बच्चा। तो बी टू सी का बातचीत कर लिया जाए बच्चा, बी टू सी का बातचीत कर लिया जाए तो बच्चा क्या हो जाएगा v² = u² + 2as। अब बच्चा बी टू सी के लिए जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो गई, और जो इनिशियल वेलोसिटी है बच्चा वो v ही है, वो v² हो गया, और प्लस 2a, और a का वैल्यू कितना बच्चा, यहां से a का वैल्यू पुट कर दिया जाए, a का वैल्यू g है sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा, और यहां से बच्चा s का वैल्यू हमारे पास है ना, क्या है l इंटू s का वैल्यू क्या है बच्चा, यहाँ पे bc, अभी bc पुट कर देते हैं, अभी बाद में लिखेंगे। तो यहाँ से v² का वैल्यू कितना आ गया बच्चा, यहाँ से v² का वैल्यू आ चुका है, यहाँ से v² का वैल्यू कितना आ गया बच्चा -2g साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, और यहां से बच्चा आ गया, यहां से कितना बीसी का वैल्यू पुट कर दिया जाए तो L इंटू N माइनस 1/N हो गया बच्चा। अब देखिए मैं इस दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा और जिंदगी को आसान बना लूंगा बच्चा। इक्वेशन नंबर 1 और 2 इनको डिवाइड कर लेंगे तो हमारा v तो हमने अननोन है तो उससे अननोन हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब 1/2 करेंगे बच्चा, इक्वेशन नंबर 1/2 डिवाइड किया जाए बच्चा,
तो देखिए वी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 हो गया बच्चा, इक्वल टू यहाँ पे 2g कैंसिल हो गया बच्चा, यल भी कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं, और ये यल भी कैंसिल हो गया, और नीचे जो जो डिनोमिनेटर में n है ये भी कैंसिल हो जाएगा। देखिए डिवाइड कर रहे हैं बच्चा, लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड, राइट हैंड साइड डिवाइड। ओहो, कुछ बच्चा चिल्ला रहा है, हमको सुनाई दे रहा है, कुछ बच्चा जो है चिल्ला रहा है, और चिल्ला तो रहा है बहुत तेज, सत। और यहां से बच्चा -2g क्या हो गया, यहां से साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, और क्या बच्चा यल इंटू n-1 अपॉन n, ये रहा बच्चा कहानी। अब देखिए यहां से बहुत कुछ कैंसिल हो रहा बच्चा, देखिए वी स्क्वायर से वी स्क्वायर उड़ गया, 2g से 2g उड़ गया बच्चा, है ना, यल से यल कहानी उड़ गया, n से n कहानी उड़ गया, है ना। अब यहाँ पे आ रहा है बच्चा 1, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, आएगा माइनस, क्या हो जाएगा बच्चा साइन थीटा, और इस n-1 को इस तरफ ले लिया जाए क्या, n-1 को चलिए बाद में लेंगे, तो साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा हो गया बच्चा, और इंटू क्या हो गया यहाँ पे n-1 हो गया। हमें म्यू के का वैल्यू निकालना है बच्चा। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और जिंदगी को आसान बना लेंगे। तो मेरे पास स्पेस का थोड़ा कमी है, बच्चा, है ना। तो क्या किया जाए, थोड़ा सा मैं इसको क्लीन करता हूँ, आप कहानी छाप लीजिए, बच्चा, मैं क्लीन करता हूँ इसको, है ना, कहानी छाप लीजिए, मैं थोड़ा स्पेस चाहिए मुझे, क्लीन करता हूँ बच्चा, कहानी छाप लीजिए बच्चा, कहानी छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं थोड़ा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, है ना, हमको म्यू का वैल्यू चाहिए, है ना, म्यू का वैल्यू चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ से कितना आ गया बच्चा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मैं थोड़ा इसको जो है जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ, साइन थीटा इंटू n-1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, ओहो n-1 साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो गया बच्चा, माइनस साइन थीटा हो गया, बच्चा यहाँ से, तो यहाँ से मल्टीप्लाई किया जाए, यहाँ से कितना हो गया n इंटू साइन थीटा, और बच्चा माइनस साइन थीटा, देखिए n इंटू साइन थीटा और फिर -1 का मल्टीप्लाई किया बच्चा माइनस साइन थीटा, और माइनस बच्चा यहाँ से n-1 इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और म्यू के कॉस थीटा हो गया बच्चा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब देखिए माइनस साइन थीटा से माइनस साइन थीटा का कहानी चला गया, ये जो बच्चा इधर माइनस साइन थीटा है, इधर माइनस साइन थीटा कहानी चला गया, और ये मैं लेके जाऊंगा बच्चा राइट की तरफ, तो यहाँ से हो जाएगा बच्चा n साइन थीटा इक्वल टू n-1 म्यू के कॉस थीटा हो गया बच्चा। यहाँ से म्यू के का वैल्यू आ गया है, क्या आ गया बच्चा n अपॉन n-1, है ना, n अपॉन n-1, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यहाँ से म्यू के का वैल्यू बच्चा आ चुका है हमारा n अपॉन n-1 इंटू टेन थीटा इंटू साइन बाई कॉस टेन थीटा। ये हो गया बच्चा हमारा जो है क्या, ये हो गया बच्चा हमारा जो है कंक्लूजन। अब देखिए क्वेश्चन में अगर बोल दिया, देखिए कैसे इसको यूज करेंगे, देखिए क्वेश्चन में बोला है कि जो है बच्चा हाफ ऑफ डिवाइड है, हाफ पार्ट स्मूथ है और हाफ पार्ट रफ है, और स्टार्टिंग से रिलीज किया गया और फाइनली अगेन जो है वो जो है रेस्ट पे आ गया, तो रफ सरफेस का जो है जो भी है वो हमें कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बताना है या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताना है बच्चा। तो सिंपल उस केस में अगर हाफ ऑफ डिवाइड होगा तो ऑब्वियसली ए बी जो है हमारा l/2 हो जाएगा, और जो बी सी भी l/2 हो जाएगा, तो l/2 बच्चा यहाँ पे l/n, जो ए बी लेंथ था बच्चा वो क्या था, अरे भाई ए बी लेंथ क्या है, ओहो ए बी लेंथ क्या है l/n है ना, है कि नहीं, तो जो है कितना हो जाएगा ए बी हमारा l/2 हो जाएगा, बी सी भी l/2 हो जाएगा। मान लिया जाए 1:3 के रेशियो में, मान लीजिए बच्चा जो है ऐसे AB/BC ऐसे दिया हुआ है, मतलब स्मूथ वर्सेस रफ सरफेस दिया बच्चा 1:3 के रेशियो में, या कुछ भी मान लीजिए 3:1 दिया हुआ है, कुछ भी दे सकता है ऐसे 3:1 के रेशियो में, मान लीजिए 3:1 के रेशियो में है, तो अब क्या हो जाएगा आप देखिए 3:1 के रेशियो में, यहां पे लिखता हूं मैं, यहाँ पे समझाते हैं, थोड़ा सा स्पेस है, देखिए मान लीजिए दिया हुआ है AB/BC जो है ये बच्चा 3:1 के रेशियो में है, कैसे है 3:1 के रेशियो में है, तो ए बी पार्ट जो हो जाएगा बच्चा टोटल लेंथ एल है, तो ए बी हमारा जो है कितना हो जाएगा थर्ड, तो दोनों को ऐड किया जाए 3 + 1 4, तो अब आउट ऑफ फोर्थ पार्ट ए बी हमारा कितना होगा 3 पार्ट होगा बच्चा, और बी सी जो है 3 + 1 4, सो आउट ऑफ 4 पार्ट बी सी हमारा 1 पार्ट होगा, किसका टोटल लेंथ का यल का। तो इस केस में अगर ए बी हमारा कितना आ गया बच्चा 3/4 यल, तो मैं ऐसे लिखूंगा बच्चा जुगाड़ से क्या है
4/3 तो कैसे लिखूंगा मैं, अरे इसको मैं नीचे की तरफ लेके आ सकता हूं, तो ये हमारा यल बाई एन है, तो एन का वैल्यू कितना हो गया बच्चा 4/3। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से जो है रेशियो लगाएंगे। अगर आपको रिजल्ट याद है बच्चा तो आप चुटकियों में जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको रिजल्ट याद है तो चुटकियों में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मान लिया जाए, अगर मान लीजिए ऐसे ही ए बी इज टू बी सी दिया है, मान लीजिए जो है क्या बच्चा, मान लीजिए 2:1 के रेशियो में दिया हुआ है, मान लीजिए ये 2 है ये 1 है, ए बी हमारा स्मूथ है और बी सी हमारा 1 है बच्चा। तो ए बी हमारा, इन दोनों को ऐड किया जाए 2 + 1 3, तो ए बी हमारा 2/3 पार्ट लेगा और बी सी हमारा कितना पार्ट लेगा बच्चा 1/3 पार्ट लेगा। किसका, यल का। किसका बच्चा, यल का। तो अब मैं इसको इस तरह से एडजस्ट कर सकता हूं बच्चा, कैसे लिखूंगा, यल ऊपर चला जाएगा और ये 3/2 हो जाएगा। कहानी समझ में आया, 3/2 हो जाएगा बच्चा, 3/2। तो एन का वैल्यू कितना हो गया बच्चा, एन का वैल्यू कितना हो गया, और यही तो यल बाई एन था, तो एन का वैल्यू कितना हो गया बच्चा 3/2। तो इस फॉर्मूले में हम जो है एन का वैल्यू पुट कर देंगे 3/2 और जिंदगी का मजा ले लिया जाएगा और आंसर हमारा आ जाएगा। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी बच्चा, कहानी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए बच्चा कहानी छाप लिया जाए, रिजल्ट को याद करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा, जिंदगी आसान हो जाएगी। रिजल्ट को याद रखेंगे तो जिंदगी आसान रहेगी 101%। चलिए बच्चा कहानी छाप ले जाए, कहानी छाप लीजिए बच्चा, कहानी छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा, जैसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, जैसे इसी को जो है यूज किया जाए, है ना। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है हमसे, देखिए जैसे क्वेश्चन क्या हमसे पूछ सकता है ना, इसी रिजल्ट को यूज करेंगे तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए बच्चा यहाँ से सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस अब यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे डेटा दे दिया हुआ है। मान लिया जाए ये जो है क्या बच्चा पॉइंट सी है और ये जो है ए बी इज टू बी सी का जो रेशियो बच्चा 1:2 है। क्या है, 1:2 है ना, 1:2 है। क्या बच्चा 1:2 है बच्चा, 1:2 है। कहानी समझ में आया, 1:2 है। तो हमको बताना है ना म्यू के और एंड थीटा में रिलेशन, मतलब जो हमारा जो है जो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है और थीटा कैसे जो है एक दूसरे पे डिपेंड है, मतलब म्यू के और थीटा में रिलेशन पूछ सकता है। और यहाँ से जो है सेम स्टोरी है, यहाँ से इसको मास को रेस्ट से रिलीज किया गया और जो है फिर वापस से बच्चा ये यहाँ पे जो है क्या हुआ, ये जो है रेस्ट पे आ गया, फिर से ये वापस रेस्ट पे आ गया। तो उस केस में जो है हम क्या करेंगे बच्चा, सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे। हमको पता है यहाँ पे ए बी टू बी सी दिया हुआ बच्चा 1/2 है ना, और हमें पता है ए बी का लेंथ क्या होता था बच्चा, ए बी का लेंथ होता था यल बाई एन और बी सी का लेंथ होता था, हमें बी सी का वैसे जरूरत तो नहीं है लेकिन लिख देते हैं, ऐसे कोई जरूरत नहीं है इसका, है ना। तो अब बच्चा जो है हमको बताना है म्यू के और थीटा में रिलेशन, क्या बताना है, म्यू के और थीटा में रिलेशन। तो अब देखिए ए बी टू बी सी कितना बच्चा 1:2 पार्ट है, तो ए बी इज टू बी सी 1:2 पार्ट है, यहाँ पे लिख लिया मैंने वही से उसी चीज को। तो बच्चा इसको ऐड करो तो 2 + 1 कितना हो गया बच्चा 3, तो ए बी हमारा कितना होगा 1/3 पार्ट हो गया और बी सी कितना पार्ट होगा बच्चा 2/3 पार्ट हो गया, किसका, टोटल लेंथ का। तो यहाँ पे ए बी आ गया बच्चा कितना L/3। जैसे ही ए बी बच्चा L/3 आ गया तो मुझे यहाँ से पता चल गया बच्चा ए बी L/3 है और ए बी क्या हुआ करता था L/n है, यही तो है। तो यहाँ से n का वैल्यू क्या बच्चा 3 आ गया। जैसे ही n का वैल्यू 3 आ गया अब मैं लिख सकता हूँ म्यू के कितना है बच्चा, म्यू के हमारा आया था n/n-1 इंटू tan थीटा। सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे और जिंदगी को आसान करेंगे। तो बच्चा यहाँ से n कितना हो गया, n हो गया बच्चा 3 को पुट कर दिया यहाँ से 3/3 - 1 इंटू tan थीटा और यहाँ से बच्चा म्यू के का वैल्यू आ चुका है हमारा कितना 3/2 tan थीटा, 3/2 tan थीटा। ये हमारा आंसर हो गया बच्चा। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा। आई थिंक कहानी आपको समझ में क्या बच्चा, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चा कहानी छाप लिया जाए। सेम क्वेश्चन है, सेम मॉडल है, बट यहाँ पे हमने जो है डिस्टेंस का रेशियो दे दिया है। कहानी समझ में आ गया बच्चा, कहानी छाप लिया जाए, कहानी छाप लिया जाए बच्चा, कहानी छाप लिया जाए। तो बच्चा आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है कुछ और अच्छे क्वेश्चन का हम लोग बातचीत करेंगे बच्चा, इसी टॉपिक से रिलेटेड मोशन ऑफ ए बॉडी ऑन ए इंक्लाइंड रफ सरफेस बच्चा। इसी कॉन्सेप्ट पे इसी टॉपिक पे क्वेश्चन का बातचीत करेंगे बच्चा नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बच्चा मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।